हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और आपको एक नए मेहमान से बुलाने वाले हैं। तो चलिए अपने रूम में। तो ये है दोस्तों हमारा नया मेहमान, हमारा नया स्टडी चेयर। तो सब चीज़ की बात करेंगे कि ये चेयर मैंने क्यों लिया है, कितने का लिया है, कैसे क्या है। और सबसे पहले आपको रूम दिखा देते हैं। नया रूम मैंने डेकोरेट किया तो उसे भी देख लीजिए। मैंने मैप्स भी लगा लिए और कुछ प्रिंट हैं वो भी मैंने निकलवा लिए थे IAS के, वो भी निकलवा लिए थे और वो भी मैंने लगा दिए। और भी प्रिंट निकलवाने वाला हूँ मैं और वो भी इस पर लगाऊंगा, अच्छे से डेकोरेट किया करूँगा अपने रूम को। तो मैप्स तो आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल मैप, जोग्राफिकल मैप वर्ल्ड के और इंडियन का जो मैप है पॉलिटिकल, वो भी मैंने लगा लिया है। और कुछ सेटअप कुछ इस तरह का है, क्योंकि आपने पिछले वाला रूम देखा था वो तो बहुत अच्छे से डेकोरेट था, तो इसे भी मुझे डेकोरेट करना है अच्छे तरीके से। तो ये रूम, ये चेयर है, इसको लेने का क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, मेरी जो पुरानी वाली चेयर थी जिस पे आपने ब्लॉग देखे होंगे, देखो ये रखी है डबकी हुई। तो ये जो चेयर है दोस्तों, जो रूम है, इनके जो ऑनर हैं उनकी चेयर है। और जब भी उन्हें काम पड़ता था तो वो इस मेरे पास से इस चेयर को ले जाते थे। तो मेरी जो पढ़ाई थी वो भी डिस्टर्बेंस हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे पास चेयर जो थी एक ही थी, ये वाली। इसके लिए फिर मुझे परेशान होकर अपने लिए नया चेयर जो है लेना पड़ा। और रात के टाइम मैंने अपना एक नया सेशन लगाया था ज्योग्राफी का, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे कॉलेज के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आपने पिछली वीडियो में देखा भी था कि स्कीम भी मैंने दिखाई थी आपको। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं तो उसकी तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हमको सबसे पहले जाना है रनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह तो हो चुकी है। तो रूम में लॉक जल्दी से लगाते हैं और निकलते हैं अपने रनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम रनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आखिर से आगे से करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी हैबिट सी पड़ चुकी है रनिंग करने की। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपका नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, इतने दिन हो गए ब्लॉग नहीं आया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, कॉलेज के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं इस वजह से, और अपनी आपको पता ही है UPSC की तैयारी है। तो दोनों चीज़ों में कभी इतना व्यस्त हो जाता हूँ, जो ब्लॉग है वो शूट करने का मुझे ध्यान ही नहीं रहता। परंतु आज मैंने सोचा कि आज आपके लिए ज़रूर ब्लॉग में शूट करूँगा। तो अभी सुबह का ही टाइम है, तो अब सीधे हम रनिंग करने के लिए सीधे जा ही रहे हैं। तो जाते जाते रास्ते में हमको एक ट्रेन मिली, जो ट्रेन हमेशा से इस रूट पे हमेशा जाया करती हैं, क्योंकि ये जो रूट है बहुत ही बिजी है और इसको हमें क्रॉस करके ही अपने ग्राउंड की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पर देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि ट्रेन में बचपन में हम बहुत देखा करते थे कि पास से ट्रेन गुजरे तो किस तरह का नज़ारा रहता है। तो ट्रेन तो हमारी गुजर चुकी थी, फिर इसके बाद हम सीधे अपने ग्राउंड की तरफ आ गए। और ग्राउंड का नज़ारा कुछ इस तरह का था। लोग बहुत सारे रनिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज, व्यायाम, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए भाई रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो रनिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी रनिंग कर लेते हैं। और वैसे भी रनिंग करने के लिए ही हम आए थे, तो अपनी रनिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो रनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, क्योंकि आज जो रनिंग थी मैंने कुछ ज़्यादा ही कर ली। उसके बाद रास्ते में चलते मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी, तो मैंने सोचा कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही बिस्किट अच्छे लगते हैं, तो मैंने पार्ले जी की 2 बिस्किट ले लिए। सोचा 10 वाला मिल जाएगा, परंतु 10 वाला तो नहीं मिला, 5-5 वाले 2 मिल गए। क्योंकि बचपन में हम यही बिस्किट सबसे ज़्यादा खाया करते थे और बिस्किट का तो पता ही नहीं है, और यही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद हम सीधे अपने रूम पे आ गए। रूम का लॉक खोल के करते हैं अपने रूम में प्रवेश। रूम में आने के बाद मैंने अपना टूथपेस्ट उठाया और अपने दांतों को जल्दी से चमकाना जो है स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद मैं सीधे अपने जो बिस्किट दोनों रखे थे उनको मैंने उठाया, क्योंकि मुझे भूख कुछ ज़्यादा ही लगने लगी थी। और सुबह के टाइम अक्सर मुझे भूख ज़्यादा ही लगती है, मुझ पर रुका नहीं जाता है। कुछ भी चीज़ मैंने नहीं रखी थी जिससे मैं सुबह कुछ खा सकूँ। तो बिस्किट के साथ मैंने सोचा कुछ पानी के साथ मैं खा के देखता हूँ, क्योंकि बचपन में मैंने खाए थे इनको, पार्ले जी बिस्किट को पानी से, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट आता था इनमें। तो मैंने सोचा आज भी इनको पानी से खा के देखते हैं। तो किस किस ने खाए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैंने तो कुछ खाए हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। इसके बाद दोस्तों हमारे जो सेशन का था वो भी टाइम स्टार्ट हो चुका था, 8:50 हो चुकी थी। तो हमको अपना सेशन स्टार्ट करना था पॉलिटी का। तो जल्दी से हम अपना पॉलिटी का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट मैंने कई दिनों से पॉलिटी को नहीं छुआ था, क्योंकि ज्योग्राफी का जो सेशन था वो चल रहा था और उसके साथ मेरी जो पॉलिटी की जो बुक है M लक्ष्मीकांत, उसको मैं पढ़ रहा था। तो आज सेशन इसी का था, क्योंकि मैं चेंज करता रहता हूँ, अपना रूटीन जो है डेली एक जैसा नहीं रखता हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं डेली रखता हूँ जिससे कि इससे बोरिंग भी ना हो, क्योंकि अगर मुझे आज ज्योग्राफी चलानी है तो कल पॉलिटी चलेगी, कल पॉलिटी चलेगी, उसके बाद फिर ज्योग्राफी चलेगी। तो इस तरह से चेंज होता रहता है। और इसके साथ ही मुझे अपना ऑप्शनल भी चलाना होता है, ऑप्शनल की क्लास भी लेनी होती है। तो ऑप्शनल भी इस तरह से बैलेंस करता रहता हूँ। ऑप्शनल की जो क्लास है ज़्यादातर मैं सोचता हूँ कि मैं डेली ले सकूँ उसको। और 3 घंटे की क्लास होती है, तो थोड़ा ब्रेक कर करके लेता हूँ, क्योंकि 3 घंटे की लगातार क्लास तो नहीं ली जा सकती एक साथ बैठ के। तो उसको थोड़ा ब्रेक कर करके मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी को। और एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हम NCERT में क्या पढ़ें, कैसे हमें पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि आप जब NCERT पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको UPSC के सिलेबस को भी देख लेना है। जब आप UPSC के सिलेबस को देख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हमको NCERT में क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को हमें
अच्छे से कवर करना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए अपने यूपीएससी के, उसे समझिए अच्छे से, उसके बाद एनसीईआरटी पर आइए और फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सेकंड रीडिंग, उसके बाद थर्ड रीडिंग, उसके बाद नोट्स बनाने के क्रम पर आइए। तो हमारा पॉलिटी का जो सेशन था वो 11:30 बजे एंड हो चुका था, 11:30 पर। इसके बाद हमको सीधे फ्रेंड का कॉल आया कि कॉलेज आना है आज। उसके बाद जस्ट मैंने अपने कपड़े उठाए और मैं सीधे नहाने के लिए चल दिया, क्योंकि आज जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था एडमिट कार्ड का। A few minutes later. तो नहाकर हम रेडी हो चुके थे और ड्रेस भी हमने अपनी पहन ली थी। उसके बाद अपना जो बैग था उसको उठाया और अपने जो लॉक्स थे और अपने जो रूम का जो फ़ैन लाइट जो भी थी हमने ऑफ़ की और जल्दी से अपने रूम से हम निकल लिए। और मेरे एक फ्रेंड है, आपने देखा ही होगा, सरदार, वो बार बार कॉल कर रहा है कि कहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया। मैंने कहा उससे मैं 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी मुझको जाना पड़ गया है, क्योंकि वो जब ही आता है जब मैं कॉलेज आऊँ, जिस दिन मैं नहीं आता उस दिन वो भी नहीं आता। तो इनका यही चलता रहता है। तो मैं तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ जब ज़्यादा ज़रूरी काम पड़े तभी मैं कॉलेज जाऊँ, क्योंकि डेली तो मैं नहीं जा सकता कॉलेज, क्योंकि अपनी और भी पढ़ाई करनी होती है। कॉलेज जाने पर आपको पता ही है 2 से 3 घंटे तो चले ही जाते हैं। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कहीं हमारा ऐसा टाइम ना हो कि हम कॉलेज में ही अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर हमें अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है कि मतलब ज़्यादा ही ज़रूरी है तभी जाओ, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तब भी ऐसा ही होता था कि दोस्तों से बात कर लिया करते थे कि मतलब आज कॉलेज आना है, क्योंकि ग्रुप बना हुआ था। जो भी दोस्त लोग होते हैं अक्सर ग्रुप बना लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आज कॉलेज जा रहे हो, तभी सारे लोग एक साथ जाते हैं, वैसे कॉलेज नहीं जाता कोई भी। तो ऐसा ही हमारा चलता था। तो इस टाइम भी हमारे ग्रुप बने हुए हैं दोस्तों के। तो मैं तो जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तभी जाता हूँ, परंतु वो तो लोग आते रहते हैं कॉलेज, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा ज़रूरी काम रहता नहीं है, वो तो मटर दस्ती करने के लिए भी आ जाते हैं। इसके बाद हम आ चुके थे दोस्तों कॉलेज में, और कॉलेज में आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिल रही थी, क्योंकि आज जो था एडमिट कार्ड मिलने का दिन था। और यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमको एडमिट कार्ड मिले। देख सकते हैं लाइन भी लगी हुई थी। उसके बाद हमने कुछ पता करने की कोशिश की तो पता चला कि अभी नहीं मिलने वाला है एडमिट कार्ड। उसके बाद हम उन्हें पास के ही ग्राउंड में बैठ गए और कॉलेज की तरफ देखने लगे, और हमारा फ्रेंड भी हमारे साथ बैठा हुआ था, तो उससे भी हम थोड़ी बातें करने लगे। कॉलेज में एक फ्रेंड ऐसा होता ही है जो आपके हमेशा 24 घंटा आपके साथ ही रहेगा, आपका हाथ पकड़े हुए रहेगा। तो ऐसे दोस्त होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सीधे मेरा जो एडमिट कार्ड था वो मिल चुका था, और मैं अब सीधे अपने रूम के लिए जाने वाला था और अपने दोस्त को भी विदा करने वाला। तो कॉलेज में हमें टाइम भी बहुत हो चुका था, तो और हमने सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया था। तो उसके बाद हम सीधे ठेले पर आए और कुछ पराठे हमने लगवा लिए थे आलू के, जो बहुत ही ज़्यादा मस्त थे। उसके बाद मेरा जो पेट था पूरी तरह से भर चुका था। तो अब मैं सीधे अपने रूम पे जाने वाला था, और मौसम भी कुछ गड़बड़ होने वाला था। मुझे लग रहा था कहीं बारिश जो है वो ना स्टार्ट हो जाए। तो रूम पे हम सीधे आ गए, और रूम पे आने के बाद हमने सीधे आराम किया, क्योंकि थक भी बहुत चुके थे, क्योंकि बहुत इंतजार करा, लाइन में भी लगना पड़ा हमको, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो आज का जो ब्लॉग भी है मैं यहीं पे एंड करूँगा। जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।